उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि हम ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट किस तरह बनाते हैं। इसके लिए मैंने अपने विजुअल स्टूडियो पे आया और इसमें मैंने पहले ही से प्रोग्राम 15.html के नाम से एक फाइल बना रखी है। इस पे आज हम कोडिंग करेंगे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की। फर्स्ट वन, मैंने HTML टैग लगा लिया, उसे ओपन कर लिया है और उसे क्लोज कर दिया है। इसमें मैं H2 का इस्तेमाल करूंगा टैग का। इसमें हम लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट बनाने लगे हैं तो OL लिखेंगे, O फॉर ऑर्डर, L फॉर लिस्ट, ठीक है। इसमें होती है फर्स्ट वन लिस्ट, इसमें होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में लिस्ट में हम देंगे फर्स्ट वन C++, ठीक है। और सेकंड लिस्ट बनाई है, इसमें मैंने कह दिया PHP। थर्ड वन में मैंने कहा है कि HTML, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसे रन करके देखते हैं किस तरह काम कर रहा है, क्या कर रहा है। ये बाय डिफॉल्ट क्या शो करवा रहा है, मैं टाइप किया इसकी न्यूमेरिकल, हमने इधर लिखी नहीं है टाइप इसकी ऑर्डर लिस्ट में एट्रीब्यूट्स में। तो ये क्या करवा रहा है, बाय डिफॉल्ट ये न्यूमेरिकल शो करवा रहा है, ठीक है। तो हम दोबारा इधर आते हैं, इसे कट कर देता हूँ। तो इधर मैं कह देता हूँ टाइप मैंने इस्तेमाल की है, ये देखिए हमारे पास इसमें 5 होती हैं। ये न्यूमेरिकल, अल्फा, अपर केस अल्फ़ाबेट, लोअर केस अल्फ़ाबेट, अपर केस रोमन और लोअर केस रोमन। इसके बाद हमने ये तो देख लिया है। मैं कर देता हूँ अब अपर केस अल्फ़ाबेट, तो ये देखें तमाम उसने अपर केस में अल्फ़ाबेट कर दिए, ठीक है। तो ये इस तरह था। इसके बाद मैं लोअर केस अल्फ़ाबेट कर देता हूँ। थर्ड वन ये था हमारे पास, तो वो तमाम उसने लोअर केस में ABC शो करवा दी है। फोर्थ वन हमारे पास आई थी, इसमें अपर केस रोमन, ये देख तमाम उसने अपर केस में शो करवा दिए। ये 1 है, 2 है, 3, ठीक है। लिस्ट हमारे पास लिस्ट क्यों यूज करते हैं हम कुछ भी, लेट्स से हम अपना कुछ भी चीज़ें आपकी वालदा आपसे मंगवा रही है बाजार से, तो वो आपको लिस्ट बनवाएंगी कि भाई आप लिस्ट बनाएं, ये आपने सामान लाना है बाजार से। और आप ऐसे ही करेंगे ना, उसे नंबरिंग देंगे, ये 1 है, वो ये चीज़ लानी है, 2 है, ये चीज़ है, 3 ये है, 4th 1 है। इस तरह आप लिस्ट बनाते हैं ना, इसीलिए HTML में हम लिस्ट टैग हमें उसने दिया हुआ है। ऑर्डर में लानी है आपने, ऑर्डर यूज करेंगे तो 1 2 3 हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल, या जो भी अल्फाबेट अपर केस लोअर केस जो भी है इस तरह यूज कर सकते हैं। HTML ने हमें ये स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट वन है, इसमें 5th वन है लोअर केस रोमन, तो ये देखे उसने लोअर केस में रोमन करवा दिया शो 1 2 3, ठीक है। तो इसके बाद ये समझ लिया हमने। इसके बाद आ जाता है, इसे कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट वन इसे पेस्ट कर दिया। अब करना है अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। इसमें क्या है, अनऑर्डर यूज करेंगे, यू मीन्स अनऑर्डर, L फॉर लिस्ट, और उसे क्लोज कर दिया। बकाया सेम वही है, मैंने ये अभी क्लोज कर दिया, कुछ भी नहीं लिखा है बाय, ठीक है। मैं इधर आता हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट में, ये बाय डिफॉल्ट क्या शो करवा रहा है, ये डिस्क शो करवा रहा है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये डिस्क शो करवा रहा है, ठीक है। इसकी टाइप क्या है, डिस्क शो करवा रहा है बाय डिफॉल्ट। मैं इधर सर्कल कर देता हूँ। सर्कल क्या है, ये भी डिस्क की तरह ही है कि डिस्क था हमारे पास, अंदर से फिलअप होता था। ये देखें सर्कल में क्या है, अंदर से फिलअप नहीं होता है, खाली है, ब्लैंक है, ठीक है। ये उसकी तरह ही है, लेकिन इनमें आपको फर्क पता चल गया ना, क्या है डिस्क क्या है और सर्कल क्या है। थर्ड वन हमारे पास आ जाती है, इसमें फिर स्क्वायर,
स्केयर में क्या है कि ये इस तरह शो करवा देगा, ठीक है, ये स्केयर है। फोर्थ वन आ जाती है नन, आप हम कुछ भी नहीं करवाना शो करवाना चाह रहे, ये लिस्ट हम कुछ भी नहीं शो करवाना चाह रहे, तो क्या होगा, वो कंटेंट जो है वो उसी तरह है तरतीब से, लेकिन वो जो हमारे पास थे ना पॉइंट वगैरह वो हट गए हैं, ये इस तरह है, ठीक है। लेकिन मैं इधर सर्कल ही रहने देता हूँ, सर्कल थोड़ा सा अच्छा लग रहा था इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी, ऑर्डर लिस्ट भी होगी, अनऑर्डर लिस्ट भी होगी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि हम मार्की टैग का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैंने H2 इस्तेमाल किया है, मैंने उसमें लिख दिया है मार्की टैग, ठीक है। वो थोड़ी सी उसकी हेडिंग दे दिया कि हम मार्की टैग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो फर्स्ट वन मैंने क्या किया है, मार्की टैग लगा लिया, ये इधर से मैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं H3 का 2 का 3 का इस्तेमाल कर लूँ। इधर मैंने कह दिया है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इधर आता हूँ, रन करवाता हूँ इसे, तो वो देखें इधर से आएगा, ये राइट साइड से लेफ्ट की तरफ ये स्क्रॉल होता वो जाएगा, रोटेट होता हुआ स्क्रॉल होता, ठीक है। ये क्या हुआ है, अच्छा ठीक है, इधर आए, इधर आने के बाद डायरेक्शन है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से राइट, इधर मैं कर देता हूँ राइट, तो क्या होगा, ये राइट की तरफ स्क्रॉल होगा, ये इधर इधर को स्क्रॉल होगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट इसकी बिहेवियर क्या है इसका, ये स्क्रॉल है हमारे पास बिहेवियर, ये आपने याद रखनी है बात। बाय डिफॉल्ट क्या यूज हो रहा है, स्क्रॉल के रोटेट होता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। अच्छा, डायरेक्शन हो गई है, लेफ्ट भी हो गई है, राइट भी हो गई है, अप, थर्ड वन आ जाती है अप, हम ऊपर को रोटेट करवाना चाह रहे हैं, देखिए हो रहा है, ठीक है। ये सब मार्की टैग से हो रहा है, हम रोटेट वगैरह स्क्रॉल। और फोर्थ वन होती है कि हम नीचे को करवाना चाह रहे हैं स्क्रॉल, इसके लिए डाउन लिख दिया है, ठीक है। नीचे को स्क्रॉल हो, ये देख नीचे को हो रहा है, ठीक है। तो इसे मैं लेफ्ट ही रहने देता हूँ, ठीक है। बिहेवियर, बिहेवियर में हमारे पास 2-3 चीजें हैं। फर्स्ट वन है स्क्रॉल, कि स्क्रॉल होता ही रहे, रुके ना, वो स्क्रॉल है। स्क्रॉल मीन्स के स्क्रॉल होता ही रहे, ये देखें इसने इनफाइनाइट टाइम स्क्रॉल होता ही रहा, रुकना ही नहीं है। इधर से आया कंटेंट, इधर आ गया, और ये देखें, ठीक है। फिर इधर से आएगा, स्क्रॉल होता हुआ जाएगा, बाउंड्री पार हो जाएगा, इधर आ गया, ये देखें, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम इसने स्क्रॉल होता ही रहना है, ये इसका बिहेवियर है, क्या रखा है हमने, स्क्रॉल, कि स्क्रॉल होता ही रहे। अब मैं इधर कर देता हूँ बिहेवियर इसका स्लाइड, मीन्स के ये स्क्रॉल होता हुआ आए, मैंने क्या इसका बिहेवियर क्या है, डायरेक्शन लेफ्ट रखी है, ठीक है। इधर से आएगा, स्क्रॉल रखी है ना, इधर से आएगा, इधर आके ये रोटेट होना अपना कंट्रोल खो देगा, इधर आके रुक जाएगा। स्क्रॉल ये इस तरह काम करता है, और स्लाइड कि ये साइड से आएगा और स्लाइड की तरह इधर आके रुक जाएगा, ठीक है। एक बार इसे दोबारा रन करके दिखा देता हूँ, रिफ्रेश किया इसमें, इसे मैंने, इधर से आएगा और इधर आके वो रुक जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ,
हमने रखी थी स्क्रॉल। स्क्रॉल किस तरह काम कर रहा था कि इनफाइनाइट टाइम इधर से आता था, इन होता था, मैं हमने लेफ्ट जो रखी है उसकी डायरेक्शन, और इधर आउट हो जाता था, ठीक है। फिर इधर से इन होता था, इनफाइनाइट टाइम वो स्क्रॉल होता ही रहता था, ये स्क्रॉल था, ठीक है। अगर मैं इधर यूज कर देता हूँ इसका बिहेवियर अल्टरनेट, थर्ड वन होता है हमारे पास अल्टरनेट। अल्टरनेट मीन्स कि ये क्या करेगा, इधर से आएगा हमारे पास कंटेंट, बाउंड्री के साथ टच होगा, फिर वापस होगा, फिर इधर आएगा, इस बाउंड्री के साथ टच होगा, फिर दोबारा रोटेट हो जाएगा। ये इस तरह काम करता है, ठीक है। ये देखें, टच हुआ बैक, इधर टच होगा और बैक आ जाएगा। ये अल्टरनेट रखा है बिहेवियर हमने इसका, नहीं हुआ, देखते हैं क्या है मसला इसमें। ये फिलहाल तो ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, देखता हूँ इसे रन करके। टच हुआ बैक, काम कर रहा है, टच हुआ तो बैक, ठीक है। ये इस तरह काम करता है अल्टरनेट, जो हमने बिहेवियर रखा है इसका अल्टरनेट। ये बिहेवियर भी हो गया, डायरेक्शन भी होगी, और हमारे पास आ जाती है इसमें बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही है, और बिहेवियर मैं इसका कर देता हूँ अल्टरनेट ही रहने देता हूँ। इसके बाद अब आ जाती है स्क्रॉल अमाउंट। ठीक है, स्क्रॉल अमाउंट मीन्स कि कितनी स्पीड होनी चाहिए। फर्स्ट वन मैंने पहले रखी 2 कि इसकी स्पीड होनी चाहिए 2। पहले मैं इधर से रन कर लेता हूँ, फिर उधर ओपन करता हूँ। ये देखे वो आराम से हो रहा है, ठीक है। ये 2 रखी है इसकी, मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ इसकी, 10 कर देता हूँ। देखते हैं किस तरह, ये देखे स्पीड। स्क्रॉल अमाउंट मीन्स स्पीड इसकी क्या होनी चाहिए, हमने 10 रख दिया है। अब मैं इसकी 20 करता हूँ, फिर क्या होता है देखते हैं। वो देखिए स्पीड चेक करें इसकी, ये मैंने रखी है इसकी 10 सॉरी 20। अल्टरनेट का बिहेवियर कि बाउंड्री के साथ टच हो और बैक हो जाए, ऐसे रोटेट करता रहे, ठीक है। और फोर्थ वन इसमें एट्रीब्यूट्स आ जाता है हमारे पास, क्या है, स्क्रॉल डिले कितना होना चाहिए। स्क्रॉल डिले कितना होना चाहिए, मैंने कह दिया ऐसे कि 2 सेकंड का होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 सेकंड का हो गया। मैं अगर कह देता हूँ ये कम कर देता हूँ स्पीड 10, और इधर मैं कह देता हूँ 5 सेकंड का। ठीक है, उम्मीद है कि जो भी कुछ मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की है, इन तमाम की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।